उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू की गई पीडीए पाठशाला इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये पाठशाला सरकारी स्कूलों के मर्ज के खिलाफ सपा का विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है, लेकिन इनके आयोजन ने विवाद को जन्म दे दिया। भदोही और कानपुर जैसे इलाकों में इन पाठशालाओं में बच्चों को न केवल गणित और पढ़ाई सिखाई जा रही है, बल्कि राजनीतिक नारे भी लगवाए जा रहे हैं। इस वजह से सपा की महिला नेताओं सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के 5000 से अधिक सरकारी स्कूल को मर्ज करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये कदम संसाधनों को बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध कर रही है। सपा का दावा है कि स्कूलों का मर्ज बच्चों को शिक्षा से वंचित करेगा, खास करके उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्कूलों तक पहुंच पहले से ही सीमित है। इसी विरोध को मुखर करने के लिए सपा ने पीडीए पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इन पाठशालाओं में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सपा के नेताओं के नाम और नारे सिखाए जा रहे हैं, जैसे A4 अखिलेश यादव, B4 बाबा भीमराव अंबेडकर, C4 चौधरी चरण सिंह और D4 डिम्पल यादव। सपा का कहना है कि ये बच्चों को सामाजिक जागरूकता के साथ साथ शिक्षा देने का एक तरीका है, लेकिन विपक्षी दल और प्रशासन इसे बच्चों की राजनीतिक इस्तेमाल के लिए रूप में देख रहा है। भदोही जिले में 29 जुलाई को सपा की महिला नेता अंजनी सरोज ने एक ऐसी ही पीडीए पाठशाला का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों को गणित की बुनियादी पढ़ाई जैसे 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 सिखाई जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही बच्चों से सपा के नारे भी लगवाए गए, जैसे अंजनी सरोज जिंदाबाद और अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दीवारों पर लगे पोस्टर में लिखा था, पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी आएगी, पुनः पाठशाला खुलवाएगी। प्रशासन को शिकायत मिली कि इस पाठशाला में बच्चों को कॉपी, पेंसिल और रबड़ जैसी चीजें देकर लालच दिया गया है और उनसे राजनीतिक प्रचार कराया गया। भदोही की जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि बच्चों को यूनिफॉर्म में ठक्का कर एक खास राजनीतिक दल के बैनर तले बयानबाजी कराई गई, जो उचित नहीं है। इसके बाद 30 जुलाई को अंजनी सरोज और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप है कि बच्चों को कोमल मन प्रभावित करने के लिए उनका राजनीतिक उपयोग किया गया। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और मुख्य विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि बच्चों को प्रलोभन देकर पाठशाला में शामिल किया गया और वहां सपा का राजनीतिक एजेंडा चलाया गया। अंजनी सरोज ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई बीजेपी के दबाव में की गई है। उन्होंने दावा किया कि बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। कानपुर के बिल्हौर इलाके में भी ऐसी ही एक पीडीए पाठशाला चल रही थी, जिसका नेतृत्व सपा की महिला नेता रचना सिंह कर रही थी। इस पाठशाला में सरकारी स्कूलों को बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और स्कूल मर्ज के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। रचना सिंह का दावा था कि अगर सपा सत्ता में आएगी तो स्कूलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने इस मामले की भी जांच की। खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि रचना सिंह ने बच्चों के बीच भ्रम फैलाया कि सभी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया है। जांच के बाद रचना सिंह के खिलाफ बिल्हौर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। रचना सिंह ने इस कार्रवाई को सरकार का दबाव बताया और कहा, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, कितने भी मुकदमे दर्ज हों, हम पीडीए पाठशाला चलाते रहेंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करना उचित है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों का मन कोमल होता है और उनका इस तरह से उपयोग करना नैतिक रूप से गलत है। वहीं सपा का तर्क है कि पीडीए पाठशाला बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का एक जरिया है और साथ ही ये सरकार की नीतियों के खिलाफ एक जागरूकता अभियान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गलत नीतियां अपना रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह पाठशाला शुरू की गई है ताकि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा रखा जाए और स्कूल मर्ज के खिलाफ आवाज उठाई जाए। सपा का दावा है कि ये पाठशाला उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। दूसरी ओर बीजेपी और प्रशासन का कहना है कि सपा बच्चों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। स्कूल मर्ज का फैसला शिक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए लिया गया है और इसका विरोध करने के लिए बच्चों को मोहरा बनाना गलत है। उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला का ये मामला शिक्षा, राजनीति और नैतिकता के सवालों को एक साथ उठा रहा है। एक तरफ सपा इसे बच्चों के हित में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं प्रशासन इसे बच्चों के दुरुपयोग के रूप में
देख रहा है। इस विवाद ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर बहस छेड़ दी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या पीडीए पाठशाला बच्चों को शिक्षा देने का सही तरीका है या ये बच्चों को राजनीतिक उपयोग है? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।